दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबी, संघर्ष और युद्ध के बीच से निकलकर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी है जो आज दुनिया की टॉप कार कंपनियों में शामिल है। ये कहानी है Hyundai कंपनी की और उसके फाउंडर चैंग जुयांग की। चैंग जुयांग का जन्म साल 1915 में हुआ था, कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका सपना था कि एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी कर नहीं पाए। उन्हें बचपन में ही दिन रात अपनी फैमिली के साथ काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा कई बार होता था कि उनकी फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। चांग को लकड़ियां बेचने के लिए पास के शहर में जाना पड़ता था और वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना और उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने हैं, वह भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और फार्म की लाइफ से नाराज होने लगे और वो भी अपने लिए ऐसी ही एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल पेपर में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और वहाँ उन्हें उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर की ज़रूरत है। यह पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें भी तेज़ हो गई। और साल 1932 में चांग ने 16 साल की उम्र में एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे और एक रात वो अपने दोस्त के साथ शहर पहुंचे और वहाँ कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। करीब 2 महीने तक यह सिलसिला चलते रहा, जिसके बाद चांग पकड़ भी गए। उनके पिता ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस से फार्मिंग में लगने लगा, लेकिन अब वह पहले की तरह खुश नहीं थे। वो ये बात जान गए थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए वो 2 और बार घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके पिता उन्हें ढूंढ लेते थे। आखिरकार वो 18 साल की उम्र में एक बार फिर से अपना घर छोड़कर भागते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोक पाता। फिर वो सियोल पहुंचे, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल था। वहाँ उन्हें जो भी काम मिला वो उन्होंने किया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें फैक्ट्री में काम मिला, जहाँ चैंग एज ए असिस्टेंट काम करने लगे। इसी तरह काम करते करते कुछ ही दिनों में उन्हें राइस स्टोर नाम की एक चावल की दुकान में अच्छी सैलरी पर डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। इस नौकरी को चांग पूरी ईमानदारी और दिल से कर रहे थे, जिसे देखकर स्टोर के मालिक ने उन्हें डिलीवरी बॉय से डायरेक्ट मैनेजर बना दिया। फिर साल 1937 में स्टोर के मालिक बीमार पड़ गए थे। अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो दुकान संभाल सके, जिस वजह से उन्होंने अपना यह स्टोर चांग के हाथ में दे दिया। इसी तरह से अब चांग सिर्फ 22 साल की उम्र में स्टोर के मालिक बन गए थे। ऐसे में अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें एक तगड़ा झटका लगता है, जिस कारण उन्हें घर लौटने पर भी मजबूर कर दिया, क्योंकि उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा था। ऐसे में जापानी सरकार चाहती थी कि वार के समय पर ज़रूरत के मुताबिक चावल मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने सारे राइस स्टोर को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें चांगयोंग का स्टोर भी शामिल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर साल 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर उन्होंने ऑडियो सर्विस नाम का एक गैरेज खोला। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसमें भयंकर आग लग गई और उनका ये बिजनेस भी बंद हो गया। अब चैंग पर एक बड़ी समस्या थी कि लोगों का लोन भी चुकाना था और गाड़ियों का मुआवजा भी देना था। काफ़ी सोच समझने के बाद उन्होंने फिर से 3000 वॉन का लोन लिया और पहले से भी ज़्यादा बड़ा गैरेज खोला और फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत करके सिर्फ 3 सालों में ही अपने सारे लोन चुका दिए और अपनी फैमिली को भी मनाकर 7 शहर लेकर आए और उनके एम्प्लॉयज़ की संख्या भी अब 1 से शुरू होकर 80 तक पहुंच गई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्हें तगड़ा झटका लग जाता है। बात ऐसी थी कि जापानी सरकार ने उनके गैरेज को वार में लगने वाले इक्विपमेंट बनाने के लिए स्टील प्लांट में मर्ज कर दिया, जिसके चलते उन्हें एक बार फिर से वापस अपने गांव जाना पड़ा। लेकिन एक बात यह अच्छी थी कि चांग ने अब 50,000 वॉन की सेविंग कर रखी थी, जिसके चलते अब उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत थी कि वो वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकते थे। फिर साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और साउथ कोरिया भी अब जापान के कब्जे से आज़ाद हो चुका था और एक बार फिर से चांग ने अपनी सियोल में वापसी की और अपना गैरेज स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया Hyundai मोटर सर्विस। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद साउथ कोरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने साल 1947 में Hyundai सिविल इंडस्ट्री की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लगे। लेकिन तभी जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर शुरू हो गई। इस वॉर में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ रहा था और नॉर्थ कोरिया ने सियोल को कब्जे में लेने के लिए उसकी घेराबंदी भी शुरू कर दी थी। ऐसे में वहाँ के लोग शहर छोड़कर भागने लगे, उसमें चैंग भी शामिल थे।
वो अपनी जान बचाने के लिए उसन शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का भरपूर साथ दिया। उन्होंने देखा कि यूएस मिलिट्री को टेंट और आर्मी के हेडक्वार्टर की जरूरत थी। उन्हें यह भी पता था कि यूएस मिलिट्री फोर्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस टाइम पर डिलीवरी चाहिए थी और चैंग ने अमेरिकन्स को वही दिया। उनकी इस रिलायबिलिटी के कारण अमेरिकन्स के साथ उनके अच्छे खासी रिलेशनशिप डेवलप हो गई। साल 1992 में वार तो खत्म हो गई, लेकिन साउथ कोरिया को फिर से रिबिल्ड करना था, जिसके लिए डैम्स, रोड, ब्रिजेस और बिल्डिंग बनाना था और ये सभी प्रोजेक्ट चैंग को ही दिए गए। अब तक तो उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी खूब बड़ी हो गई थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे। साल 1967 में चैंग ने ह्यूंडई मोटर्स कंपनी की स्थापना की और 1967 में उन्होंने फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कार्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक तो यह कंपनी में सब कुछ सही चला। बाद में दोनों कंपनियों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि ह्यूंडई अपनी खुद की कार बनाए, लेकिन चैंग चाहते थे कि अपनी खुद की कार बने। फिर साल 1976 में चैंग ने एक नया प्लांट स्थापित किया और ह्यूंडई ने बनाई साउथ कोरिया की पहली कार, जो कि थी ह्यूंडई पोनी। ये कार साउथ कोरिया में बहुत पॉपुलर भी हुई और ह्यूंडई ने 60% मार्केट कैप पर अपना कब्जा भी कर लिया और साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार सेलिंग कंपनी भी बन गई। लेकिन ह्यूंडई जितनी बड़ी साउथ कोरिया की कार सेलिंग कंपनी थी, उतनी वो बाहर मार्केट में फेलियर कंपनी भी थी, क्योंकि कार जल्दी खराब हो जाती थी और उसका कलर भी जल्दी उड़ जाता था। लोगों ने तो चैंग को अपनी कंपनी बंद करने का सुझाव भी दिया, लेकिन चैंग के डिसीजन ने सबको हिला दिया। उन्होंने अपनी कंपनी बंद करना तो दूर रहा, वो एक नई कंपनी बना रहे थे जिसमें हर साल 3 लाख कार बन सके। कंपनी के मैनेजमेंट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार मार्केट में 3 लाख कार खरीदेंगा कौन, लेकिन चैंग को इस बात का जवाब पता था कि साउथ कोरिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके चलते चैंग ने यह फैसला लिया था। और साल 1992 में ह्यूंडई ने अपनी दूसरी पोनी 2 नाम से कार मार्केट में लॉन्च की और उनकी ये कार साउथ कोरिया में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, यूके और कनाडा जैसे देशों में भी बहुत पॉपुलर रही। अगले कुछ सालों में ह्यूंडई 4 लाख कारें बेचकर प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। अब तक तो कंपनी बहुत बड़ी बन गई थी, लेकिन अभी भी वर्ल्ड की टफेस्ट कार मार्केट यूएसए को क्रैक करना बाकी था, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंपनी में शामिल होने के लिए यूएसए मार्केट को क्रैक करना जरूरी था। ह्यूंडई ने यूएसए मार्केट में एंट्री लेते ही देखा कि मिड रेंज में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। उन्होंने मिड रेंज में अपनी ह्यूंडई एक्सेल लॉन्च की, जो कि 5 साल की वारंटी के साथ थी, जिस कारण उनकी इस कार को बहुत सक्सेस भी मिली। और साल 1986 में ह्यूंडई ने करीब 1,70,000 कारें बेची और साल 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों सालों में ह्यूंडई यूएसए की टॉप इंपोर्ट कार सेलर कंपनी बन गई। यूएसए मार्केट में इतनी बड़ी सक्सेस अभी तक किसी ने नहीं देखी थी और इसी के साथ ह्यूंडई वर्ल्ड लेवल पर भी एक बड़ी कंपनी बन गई थी और ह्यूंडई आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी भी है। तो दोस्तों, ये थी ह्यूंडई कंपनी और उसके फाउंडर चैंग जुएंग की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए।